वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, संगत रूप में जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनिए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ सूही राग दे विच महले तीजे दी बाणी अष्टपदियां दी आपां विचार कर रहे सी। कल आपां जो 2 दिन दे विच आपां विचार कीती सी, कल ते परसों एक ही शब्द दी जो वड्डा शब्द सी 34 वधे सी जिस दे विच। सो आओ अगे फिर आप शुरू करते हैं विचार। सूही महला तीजा, सूही राग दे विच महले तीजे दा शब्द है अष्टपदियां। रहो पंक्तियां ने गुरमुख हर हर नाम जपन, हों तिन का बलिहारन मन हर गुण सदा रवन। समझाउंदे ने सतगुरु जी कि जिहड़े गुरमुख ने ओही हरि दे नाम नूं जपाउंदे ने। जपना ते जपाउणा क्यों वो जपाउंदे ने? क्योंकि उन्हां दे मन दे विच सदा ही हरि दे गुण रवदे ने, बसे ने, भंडार बसिया है। हों तिन का बलिहारन, समझाउंदे ने कि असीं तिन तो बलिहारे जांदे हां, जां मैं उन्हां तो बलिहारे जांदा हां, तिन्हां तो बलिहारे जांदा हां। मन हर गुण सदा रवन, जिहड़े अपने मन दे विच सदा ही हरि दे गुणां नूं रवदे हन, जिन्हां दा मन गुणां दे विच वसिया है, जिन्हां दे मन दे विच परमेश्वर दे गुणां दा बसा है। ਇਹ ਰਹੋ पंक्तियां ने। आओ हुण आपां विचार शुरू करते हाँ। सतगुरु जी समझाउंदे हन कि परमेश्वर जो है हरि है, सूक्ष्म है, अगम है। हर जीव सूक्ष्म अगम है, कित बिद मिलिया जाए। सवाल कर दिता कि परमेश्वर हरि जो है सूक्ष्म है, अगम है। सूक्ष्म हुंदा है कि जिहड़ा साडियां इन्हां ज्ञान इंद्रियां तो परे है, जिहड़ा ज्ञान इंद्रियां दी पकड़ तो बाहर है, उसनूं सूक्ष्म कहा जाता है। ते अगम है जिसदा कोई आगाद बोध नहीं है। ऐसे प्रभु नूं जिहड़ा इन्हां ज्ञान इंद्रियां दी पकड़ तो पहुँच तो बाहर है, उसनूं किवें मिलिया जावे? कित बिद मिलिया जाए, फिर किहड़ी विधि है कि उसनूं मिलिया जाए? गुर का शब्द भरम कटिया अचिंत वसै मन आए। तो उसका तरीका की है, किहड़ी विध है? गुर दा शब्द, गुर दा शब्द लैके, गुर दा शब्द की है? गुर दा ज्ञान। गुर दा ज्ञान कित्थे पाउंदे हाँ? नेत्रां दे विच, ज्ञान दा अंजन। ते की हुंदा है कि जिहड़ियां साडी इह दृष्टि है, जिस दृष्टि दी पहुँच तो परे है, ये दृष्टि जिहड़ी साडी 2 तो 1 हो जाती है। जदों एक दृष्ट हो जाते हाँ तो फिर जिहड़ी साडी दृष्टि भी अपार दृष्टि हो जाती है। सस दी जिहड़ी सस कहंदे चंद्रमा नूं, चंद्रमा दी जिहड़ी जोत अपार जोत हो जाती है। शब्द भाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा। परमेश्वर भी अपार है, साडे मन दी जोत अपार हो जाती है। तो फिर साडे मन दे विच अचिंत आके वसदा है, प्रगट हो जाता है। क्योंकि जब तक 2 दृष्टि च हाँ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਅਚਿੰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਕਟਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਬੜਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਾਹਨ। ਗੁਰ ਜੋੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੜਭਾਗੀ ਹਨ। ਬੜਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਾਹਨ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਖੋਜ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ, ਸੇ ਹੰਸ ਲੈ ਨਾਮ ਲਾਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਮਾਨਸ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਭਾਗੀ ਕਰ ਖੋਜਿਆ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੜਭਾਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
क्योंकि साडे घर दे विच नाम दा खजाना भरिया है, जिहड़ा साडे प्यो दादे दा खजाना है। गुरपूरै विखालिया प्रभ आत्म राम पछान। पूरा गुर प्राप्त होता है, पूरा गुर लैके असी देख सकते हाँ, पूरा गुर सानू दिखा देंदा है कि सारे पासे आत्म राम ही आत्म राम है, क्योंकि पहचान करवा देंदा है। प्रभ आत्म राम पछान। मन जोत नू पहचानदा है, फिर आत्म राम दी प्रकाश। आत्म राम की है? प्रकाश। फिर उस प्रकाश नू जानदा है, पहचानदा है, उसनू त्याग त्याग के प्रभु की पहचान हो जाती है। सारे पहचान हो जाती, पर किन्हां नू हुंदी है? जिहड़े खोजदे ने। पूरा गुर उन्हां नू दर्शन करवा देंदा है। गुर है जुगत, कोई बंदा नहीं करवा सकता। पूरा गुर है जिहड़ा पूरा ज्ञान है, पूरे जुगत है, पूरी विद है, जिहड़े आपां उपरे विचार के आए हाँ, कित विद मिलिया जाए। सबना का प्रभ एक है, दूजा वरना कोई। सारियां दा एक ही परमेश्वर है, दूजा नहीं, क्योंकि सारे आपां एक तो पैदा होए हैं। सारियां दे विच एक ही जोत है, उस परमेश्वर दी जोत है। इस करके दूजा है ही कोई नहीं है। सारे उसे तो पैदा होए, सब घट मेरे हो सबना अंदर। सतगुरु समझाउंदे ने कि परमेश्वर सतगुरां द्वारा सानू समझाउंदा है कि मैं सारे घट मेरे हैं, मैं सारे दे अंदर वसदा हाँ। कोई भी मेरे तो वांझा नहीं है, कोई भी मेरे तो बाहर नहीं है। दूजा वरना कोई दूजा है नहीं कोई। गुर प्रसादी मन वसै, तित घट प्रगट होए। पर गुर की कृपा सदका, गुर का ज्ञान लैके, गुर नू सुन के मन लैंदे हाँ, तो फिर गुर की कृपा सदका साडे मन विच वसदा है। फिर की हुंदा? साडे घर दे विच प्रकाश हो जाता, साडे हिरदे विच प्रकाश हो जाता है, साडा मुख प्रकाश हो जाता है, प्रगट हो जाता है। गुर दे कृपा सदका, गुर का ज्ञान लैके, गुर का ज्ञान नेत्रां च पा के कमाउण दे नाल प्रगट हो जाता है। जो गुप्त है प्रगट हो जाता है। सब अंतरजामी ब्रह्म है, ब्रह्म बसा सब थाए। प्रगट ही हो जाता जदों फिर ज्ञान हो जाता है कि तो सारा परमेश्वर ही है, आप ही ब्रह्म ही है, सारा ही ब्रह्मो पसारा, ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। क्योंकि ब्रह्म दा ही पसारा है, हर थां ब्रह्म दा वासा है। सब अंतरजामी ब्रह्म है, ब्रह्म बसा सब थाए। हर थां ते ब्रह्म दा वासा है। ब्रह्म तो बिना कोई ऐसी किणका जगह भी नहीं है जिथे ब्रह्म नहीं वसता। मंदा किस नू आखिया, शब्द वेखो लिव लाए। इस करके समझाते हैं सतगुरु जी कि शब्द नाल लिव जोड़ के, गुर दा ज्ञान लैके लिव जोड़ के देखिए, अपनी जोत नू पहचानिए ते उस ब्रह्म नू देखिए, फिर आपां देख सकते कि दूजा है ही नहीं। फिर मंदा किस नू आखांगे? कि मंदा कदों तक है? जब तक सानू ज्ञान नहीं है। बैर विरोध नफरत कदों तक है? जदों सानू ज्ञान नहीं है। जदों सानू ज्ञान हो जाता है फिर सारे च वही वसदा है। फिर किसनू मतलब कहते मंदा किसनू आखिया, शब्द वेखो लिव लाए। शब्द द्वारा देखो लिव जोड़ के सारे उसे दिन सारे च आ वसदा है। बुरा भला तिच राखदा, जिचर है दूह माहे। बुरा भला किन्नी देर है? जिन्नी देर दूजे नाल जुड़िया है, भाव दो दृष्टि नाल देखदा है। मन दो जोतां दे विच दो दृष्टि च देखदा है, उन्नी देर बुरा भला है, उन्नी देर चंगे माड़े लोग हैं। लेकिन जदों एक दृष्ट हो के लिव जोड़ के देखते हैं, फिर सारे च वही बसता है।
फिर असी किसी नूं मंदा नहीं कह सकते। उन्नी देर तक है बुरा भला जिन्नी देर असी दो जोतां दे विच देखदे, दो दृष्टि दे नाल देखदे हाँ। गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ जिन्हां नूं आप बुझा देंदा है उस नूं बुझ लैंदे ने, ਉਹ ਇੱਕ बुझ लैंदे ने ते एक दे विच ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ने। इस करके उन्हां दे वास्ते कोई दूजा नहीं है। सेवा सा प्रभ पावसी जो प्रभ पाए थाए। इस करके सेवा भी प्रभु नूं ओही पाउंदी है, जां जिहड़ी सेवा प्रभु नूं पा जांदी है प्रभु उसनूं अपने खजाने च पा लैंदा है। जिहड़ी प्रभु नूं नहीं पाउंदी उस दे थाए नहीं पैंदी, वो व्यर्थ चली जाती है। जो प्रभु नूं पाउंदी है वो सेवा थाए पैंदी है। जन नानक हर आराध्या गुर चरनी चित लाए। ते सतगुरु समझाउंदे ने कि जन नानक ने भी हरि नूं आराध्या है कि मैं आराध्या है अपना चित गुर दे चरनां दे विच जोड़ के गुर चरनी चित लाए। क्योंकि जिवें परमेश्वर नूं पाया ਉਹੀ ਜੁਗਤ सानू दसी है कि इदां असी परमेश्वर नूं पाया है, इदां असी देखिया है। जिहड़ा सूखम है, जिहड़ा अगम है, उसनूं असी जाणिया है तो लिव जोड़ के देखिया है कि वो तो सारे किते ही वसदा, सारियां दे विच है, सारियां नूं पैदा करने वाला आप ही है। फिर दूजा इत्थे है ही कोई नहीं है। अगला शब्द राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा। सूही राग दे विच अष्टपदियां महले चौथे दा शब्द है। अष्टपदियां दे विच कर दूजा है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर दी कृपा सदका एक ओंकार परमेश्वर निरंकार वाहिगुरू दा ज्ञान प्राप्त होंदा है। उसकी विचार की जा सकती, उसकी विचार नूं समझा जा सकता है, उसनूं अपने जीवन दे विच कमाया जा सकता है। सतगुर की कृपा तो बिना सब कुछ असंभव है। और ये शब्द भी लम्मा है। ये शब्द भी जिवें आपां कल विचारिया सी शब्द, उस शब्द की तरह 32 पदे ने इस दे विच भी, जां आपां 32 पौड़ियां कह सकते हाँ, 32 पदे कह सकते हाँ। जिथे एक शब्द आ जाता, कई 2 तुक्कां दे पदे हुंदे ने, कई 4 तुक्के दे पदे हुंदे ने। इदां ये जिहड़ा है एक एक तुक आओ शुरू करते हाँ। आपां रहो पंक्तियां ने शब्दियां। दर्शन हर देखण कै ताई। कहते हरि दे दर्शन करन दे ताई, उस दे वास्ते कृपा करे तां सतगुर मिलै। हर हर नाम त्याई। कहते कृपा करे जे प्रभु, फिर सतगुर का मिलाप होंदा है। सतगुर सच्चा ज्ञान प्राप्त होंदा है। पर जे साडे अंदर लोचा है हरि दे दर्शनां दी, परमेश्वर दे दर्शनां दी लोचा है साडे अंदर, फिर परमेश्वर कृपा करदा है, सतगुर दी मिलाप कराउंदा है। सतगुर दा जिहड़ा ओ वचन ज्ञान बख्शिश कर देंदा है, फिर जिस नाल फिर हरि दे नाम नूं त्याया जांदा है। जां ऐसे जनां नूं संग करवा देंदा है जिहड़े हरि दे नाम नूं त्याउंदे ने, जिहड़े ओ ज्ञान सच्चा ज्ञान देंदे हन। पर उन्हां जीवां नूं जिन्हां दे अंदर प्रभु दे दर्शनां दी लोचा है। ये रहो पंक्तियां ने शब्दियां। शब्द आपां शुरू करते हाँ।
कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पह आप बेचाई। भी कोई ऐसा सज्जन मिल जावे जिहड़ा मेरे प्यारे प्रीतम दे नाल मिलाप करवा देवे, उसनूं मिला देवे, मैं आपा उस नूं बेच देवां, अपने आप नूं उस कोल बेच देवां। बेचना की है? ये नहीं कि असीं उसनूं शरीर सौंप देना है, क्योंकि शरीर दा भगती दे विच कोई बहुता वड्डा रोल नहीं हुंदा, मन दी भगती है। इस करके ਉਹਦੇ भी कोई तन दा रोल नहीं हुंदा, वो भी मन करके है। इस करके बेचना की है कि ਉਹਦੇ वचनां नूं मनना, कमाउणा। जिवें संसार दे विच आपां एक दिन वास्ते फर्ज करो कोई नौकर है, नौकरी करता है, वो कंट्रैक्ट कर लेंदा है, एक महीने का कंट्रैक्ट कर लेंदा है, जां कोई जीव है एक दिन दे वास्ते 8 घंटे दे वास्ते साडे कोल कर्म वास्ते आउंदा है, पैसे लैंदा है, दिहाड़ी लैंदा है, वो सानू सौंप देंदा है कि तुसी जो मैनू अज कहोगे मैं वो कर्म करांगा। जां कईयां दे अपने विशेष काम हुंदे ने, कोई मकैनिक है, असीं मकैनिक नूं बुलाउंदे हां, लेकिन हुंदा की है सारा कि आपां उसनूं उस दे पैसे देने हुंदे ने, कोई कर्म कराउंदे हां, वो फिर उस पैसे दे वास्ते साडा कर्म करदा है। लेकिन इत्थे जिहड़ी भगती है, इत्थे पैसे दा खेल नहीं है, माया दा खेल नहीं है, इत्थे बचनां दी गल है। इत्थे भी जे आपां कह दिता भी हाँ तुसीं इस तरीके नाल परमेश्वर नूं ध्याउणा है, इदां तुसीं ध्याओ, इदां तुहानूं दर्शन हो जाणगे। अपनी मत छड्ड के उवें करना हुंदा है, उही अपने आप नूं बेचना है। हों तिस पह आप बेचाई, कि मैं अपने आप नूं उसदे अधीन कर देवां, सुपुर्द कर देवां, उसदे बचनां नूं सुन के मना। कोई परख खिसदे, कोई उस प्यारे प्रीतम नूं मैनूं मिला देवे, उसनूं मिलण दा विध दस देवे, उसनूं मिलण दा ज्ञान दे देवे, तरीका दस देवे, मैं उसनूं आपा समर्पित कर देवांगी। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे तिहाई। इन्नी लोचा प्रभु दे दर्शनां दी कि बस उस प्रभु दे दर्शन हो जान। ते जे परमेश्वर मैनू सुख देवे, फिर भी मैं उसे दी आराधना करा, फिर भी मैं उसे दा ध्यान धरां, उसे नूं ध्यावां। जे दुख देवे तां भी उसे नूं ध्यावां। पर दर्शनां दी लोचा इन्नी लग जावे कि हे प्रभु, जे तू मैनू सुख देवेगा तां भी मैं तैनू ही आराधांगा, तां ही तैनू ही ध्यावांगा। जे दुख देवेगा फिर भी तैनू ही ध्यावां, होर ना कुछ करा। जे भुख दे तां इत ही राजा, जे तू मैनू भुख दे देवे, भाव मैनू गरीब बना देवे, मैनू खाण नूं ना कुछ मिले, मैं गरीब हो जावां, क्योंकि सब कुछ किस दे हथ है? गरीब अमीर ये भी परमेश्वर दे हथ है, कर्मां दे नाल है, लेकिन उसे दे हथ विच है। भी फिर भी मैं अपने आप नूं राजा ही समझां, पर जे तेरे दर्शन हो जाण। दुख विच सुख मनाई, मैं दुख दे विच भी अपने आप नूं सुखी ही महसूस करांगा, सुखी ही मनांगा, पर तेरा मिलाप हो जावे, तेरे दर्शन हो जाण। दुख नूं भी मैं अमृत करके पीवांगा, सुख ही समझांगा, दुख नहीं समझांगा, क्योंकि दुख सुख सम करके चलना हुंदा है। तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। इत्थे तक तन मन कट के अर्प देवां ते अगन दे विच अपने आप नूं साड़ा।
भाव जो भी तू कहे, क्योंकि तन कट के सिटन दे नाल रब नहीं मिलता। पर इत्थे सानू समझाया है, क्योंकि चौथे पद नूं त्रै गुणा दे विच सानू दस्सिया भी सानू कुछ औखे ते औखा भी वेला आ जावे, हे प्रभु तैनू त्याउंदे रहांगे। बेशक आपां देखदे हाँ गुरु साहिबाना ने, भगतां ने, गुरसिखां ने ये सारा कुछ भी निभाया हंडाया है, पर परमेश्वर नूं तो मुख नहीं मोड़िया। किन्नियां शहीदियां होईयां, बलिदान दिते, ते किन्ने आपां अरदास दे विच रोज पढ़ते हाँ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ दे बारे, जिन्हां ने अपने बच्चों के टोटे भी करवा के गलां दे विच हार पवा लए, पर मुखों सी नहीं उचारी, मुख नहीं मोड़िया, सिक्खी सिदक के संसवासां दे नाल निभाया। इस करके जिहड़े जीव नूं प्रभु दे दर्शनां दी तांग हो जावे, वो फिर उहदे अंदर हुंदा है कि कुछ भी हो जावे बस तेरे दर्शन होंदे रहन। जिवें आपां सुणदे हाँ कि जदों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी किन्नियां सजावां सख्त दित्तियां उन्हां नूं, ते उन्हां तो आखिरी इच्छा पुछी, ते उन्हां कहा कि साडा मुख साडे गुरु दे वल होवे, बस ये इच्छा है। इस करके जेड़े फिर प्रभु दे दर्शन कर लेंदे ने वही लोचदे ने भी बस तेरे दर्शन होंदे रहे, कुछ भी हो जावे, क्योंकि दुख देण वाला भी वो है, सुख देण वाला भी वो है, परीक्षा लैण वाला भी आप ही है। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवै सो खाई। मैं सेवा करा, उस समय पखियां दे नाल सेवा की जाती सी, पानी टोंदे सी। अज जो युग है, अज दा जो समा है, घरां दे विच पखे ने, बिजली दे पखे लगे ने, पानी घरां दे विच टूटियां दे विच आउंदा है, लेकिन सेवा भावना उस प्रभु दे दर्शनां दे वास्ते जो देवै सो खाई, जो भी मैनू देवेगा वो ही मैं खा के गुजारा कर लवांगा। पर हे प्रभु बस तेरे दर्शन हो जान, तेरे दर्शनां दी इच्छा है। नानक गरीब टै पया द्वारै, हर मेल ले हो बड़ियाई। बस मैं गरीब नानक तेरे दर ते टै पया हाँ, कुछ भी होवे, सुख दे, दुख दे, भुख दे, चाहे कोई भी परीक्षा ले ला है प्रभु, मैं तेरे दर ते टै पिया हाँ, तेरे दर्शनां दे वास्ते मैनू मेल लै, हर मेल ले हो बड़ियाई। मेरे ते कृपा करो आप जी, कृपा करके मैनू मेल ले हो, यही तेरी बड़ियाई है, तेरे दर्शन हो जान। अखी काड़ तरी चरना तल, सब धरती फिर मत पाई। इत्थे दस दिता कि अखां कढ़ के तेरे चरना थले रख दे मां, सारी धरती फिर मत लैण वास्ते, पर तेरे दर्शन हो जान, बस तेरी मत प्राप्त हो जाए। जो मत प्राप्त हो जाती है उस प्रभु की, क्योंकि दर्शनां नाल ही आपां करना हुंदा है, दृष्टि ही साडी चलती है। अखां कित्थे लाउणियां ने, कित्थे ध्यान लाउणा है, क्योंकि अखां ही कढ़ दित्तियां कुछ नहीं दिसेगा, लेकिन इन अखां नूं आपां किते भी ध्यान नूं किते भी ला सकते हाँ, जिथे कहेगा। इस करके ये मत सानू प्राप्त हो जावे, जो भी तू कहेगा वही सानू मंजूर है, वही करने दे वास्ते तैयार हाँ। जे पास बहाल है तां तुझे आराधी, जे तू मैनू पास बहाल लेवेगा, खुश होएगा मेरे ते, मैनू अपने पास अपने कोल बहाल लेगा, तां मैं तैनू ही आराधांगा। जे मार कढ़े पीते आई,
जे तू मैनू अपने कोल नहीं बिठा लेगा, मैनू मार कढ़ देगा, बाहर कढ़ देगा, पर फिर भी मैं तेनू ही देवांगा, क्योंकि मेरे अंदर तो तेरे दर्शनां दी तांग है, दर्शनां दी प्यास है। जे लोक सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदा तां छोड़ ना जाए। हे प्रभु, जे लोग सलाउण तां तेरी उपमा है, क्योंकि तेरे करके मैनू सलाउणगे। जे निंदा तां छोड़ ना जाए, जे लोग मैनू निंदांगे फिर भी मैं तैनू छड्ड के नहीं जाना चाहता, छड्ड के नहीं जावांगा, क्योंकि मैनू लोकां दी परवाह नहीं है। लोग की कहते ने, क्योंकि परवाह किसदी है? मालिक दी। इच्छा किसदी है? तेरे दर्शनां दी। जे तुद वल रहे तां कोई क्या आके आखूं, तुद विसरिया मर जाए। कहते हे प्रभु, जे तू मेरे वल रहे तां मैनू कोई कुछ आखे, मैनू कोई परवाह नहीं। हाँ, पर जे तू मैनू छड्ड गया फिर मैं मर जावांगा, क्योंकि तेरे तो बिना नहीं रह सकता। मैनू लोकां दा नहीं कि लोग की कहते, कोई मैनू सलाउंदा, कोई मेरी निंदा करता है, इसकी कोई परवाह नहीं है। बस तू ना मैनू विछोड़ी, क्योंकि जे तू छड्ड दिता फिर मैं जीवन नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जावांगा। क्योंकि प्यार ही है ना प्रभु के दर्शनां दे वास्ते होना चाहिए है जीव दे अंदर, फिर ही साडा असली प्रेम है। बार बार जाई गुर ऊपर, पै पैरी संत बनाई। समझाउंदे ने कि की करना है प्रभु के दर्शनां दे वास्ते। गुर नूं बार बार कमाउणा है, संतां तो ज्ञान लैना है गुर दा, फिर उस गुर नूं कमाउणा है। पै पैरी संत मनाई, भी संतां नूं मनाउणा है, उन्हां तो गुर दा ज्ञान लैके फिर उस गुर तो संतां दे वल्लों दिता जिहड़ा ज्ञान है, गुर है, उसनूं बार बार कमाउणा है। नानक विचारा पया दीवाना, हर तो दर्शन कै ताई। कि हे प्रभु, तेरे दर्शनां दे वास्ते मैं दीवाना हो गया हाँ, इस करके मैं बार बार जावांगा, संतां तो मना के उन्हां तो ज्ञान लवांगा, क्योंकि गुर संतां ने देना है। फिर उस गुर तो बार बार बलिहारे जावांगा, पर किस वास्ते? दर्शनां दे वास्ते। पहले ही विचार आया परो भगती दे विच दर्शन, हर दर्शन कै ताई, भी हरि दे दर्शनां दे वास्ते। झक्खड़ झागी मीह बरसै, भी गुर देखण जाई। कुछ भी होवे, गुर दे दर्शनां वास्ते जिवें आपां किते जाना होवे, चाहे झक्खड़ होवे, मीह बरसदा होवे, किला चिक्कड़ होवे, फिर भी गुरदर्शनां दे वास्ते जाना। इदां ही इत्थे भी कोई दुख तकलीफ भी होवे सानू, फिर भी असीं अपने गुर दे दर्शन वास्ते जाना है। गुर कोई अज दे समय दे विच किते जाण दी लोड़ भी नहीं सानू, क्योंकि आपां घर बैठे गुर नूं कमा सकते हाँ। सारा कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, चल रहा है, थोड़े घर बैठे सारे कर्म हो जाते हैं। इदां ही गुर भी असी घर बैठे कमा सकते हाँ। समुंद सागर होवे बहु खारा, गुर सिख लंघ गुर पै जाई। कहते इत्थे तक समुंद सागर बड़ा खारा होवे, फिर भी जिहड़ा गुर सिख है लंघ के गुर दे पास जाता है। भाव कोई औखे ते औखी अड़चन भी आ जावे, कितना ही मार्ग औखा होवे, फिर भी असी गुर दा ज्ञान लेना है। गुर दे ज्ञान लैके कमा के कमाना किस वास्ते? उस परमेश्वर दे दर्शनां दे वास्ते, क्योंकि दर्शन ही साडे जीवन दा, प्रभु दे दर्शन ही मनोरथ है। उसनूं मिलना ही
ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 14 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਦੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹਾਂ। 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੇਵਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਵਲੋਕ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਦੇਵਲੋਕ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਖੱਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਮੋਗੁਣ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
फिर जो कहांगा नक ते सम करके देखो, फिर नक ते सम करके देखांगे। इदा अपने आप को पहचानांगे। फिर देखांगे जी किसी नक दिसता है, इदा अभ्यास का ध्यान लगा के फिर वापस आके देखांगे। जो एक दृष्ट हो गए नक नज़र नहीं आएगा। इस पासे एक हल्की जी परछाई खब्बे पासे नज़र आ सकती पहला, क्योंकि इस पासे सानू अपनी जोत की पहचान होनी है। इस पासे सानू प्रकाश प्रगट होना है, पहला जोत की पहचान होनी है। सो फिर आप उस जोत नू पहचान के इत्थे पहचान सकांगे। सो आओ सारे ही सम करके दृष्टि अपने आप को देखिए। नक ते ध्यान लगा के देखना है कि असी एक दृष्ट हाँ कि दो दृष्टि च हाँ। जो दो दृष्टि च हाँ, किस पासे साडा ध्यान है, सज्जे खब्बे जां नक दोनों पासे तो दिसदा है। आओ करिए। सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए। मस्तक दे सामने ले जो ध्यान, पलकां उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए। फिर नक ते सम करके देखिए अपने आप को। उन्हें देखना जे किसी नू नक दिसदा सी पहला कि हुण दिसनों हट गया, क्योंकि जो एक दृष्ट हो गए सानू अपना नक नहीं नजर आएगा। ये हल्की जी परछाई सानू अपने खब्बे पासे नजर आ सकती है। नीचे ले जाइए ध्यान। हम बिल्कुल रिलैक्स नीचे आप देखना है। जितने नीचे कपड़ा वगैरह विछया उस तो थोड़ा ऊपर देखांगे। इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू होएगा। सानू इहदा अनुभव होएगा जिवें कपड़े दे उत्ते पानी दी लहरां चलदियां ने। एक हलचल, एक चिलमिल चिलमिल सानू अनुभव होनी शुरू हो जाती है, जिसनू आपां देखी जाना हुंदा है। उसे नू ध्याना कहते हैं। कुछ ध्यान जोड़ के रखना है।
फिर सम करके अपने आप में देखिए, दृष्टि सम करके अपने आप में देखिए। फिर नीचे ले जो ध्यान, फिर सम करके देखिए अपने आप में, दृष्टि सम करके अपने आप में देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान, सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखिए।
मस्तक दे सामने लै जी ध्यान, पलका उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए ध्यान। नीचे ले जाइए ध्यान। और सम करके दृष्टि अपने आप में देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल आपां कोशिश करनी है दर्शनां दे वास्ते। इस मार्ग ते चलदे हां, सानू दुख तकलीफ बहुत सारिया रुकावटां आउंदियां ने, जिवें आपां विचार के भी आए हाँ। पर आपां चलते रहना है, आप गुरु नूं घुमाउंदे रहना है, गुरु दे दर्शन करते रहना है। तो उस प्रभु दे दर ते रहना है जिस ताकि सानू मिला लवे, सानू प्रगट होके उसके दर्शन हो जान। सो आओ इन्नी विचार करते हैं। बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो,
बख्श लैना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।